कभी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसमें पता चलता है कि मरीजों को हाथों में कमज़ोरी हो रही है, पैरों में कमज़ोरी हो रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, हाथ पाँव की जो मसल्स होती है वो सूख रहे हैं। और जब हम इनको डायग्नोस करते हैं तो हमें पता चलता है एक बीमारी का नाम जिसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन डिजीज़, या फिर हम इसको एमएनडी भी कहते हैं, या फिर इसको हम एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। अब जैसा कि मैं बताऊं कि मोटर न्यूरॉन डिजीज होती क्या है। मोटर न्यूरॉन डिजीज का मतलब जो हमारी नर्व्स हैं, न्यूरॉन से मतलब भी हमारी नर्व्स होती हैं। ये हमारी नसें जो होती हैं वो धीरे धीरे सूखने लगती हैं। अब ये नसें चाहे हमारी वो ब्रेन हो, चाहे हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो, ये हमारी नसें धीरे धीरे सूखती हैं। अब मोटर न्यूरॉन डिजीज बहुत से टाइप के होते हैं। कुछ मोटर न्यूरॉन डिजीज के सिम्टम्स होते हैं जो असर करते हैं केवल और केवल हाथों में फड़कन होती है, कमजोरी होने लगती है, खाने में दिक्कत आने लगती है, और कभी कभी अगर ये सीवियरिटी बढ़ जाए तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। कुछ मोटर न्यूरॉन डिजीज ऐसे भी होते हैं जो यंग एज में होते हैं, जिसमें केवल और केवल एक हाथ या दोनों हाथ इन्वॉल्व हो जाता है, सुनपन आने लगता है, हाथों के मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, सूखन आने लगती है, जिसको नाम अलग से या हम उसको यंग ऑनसेट मोटर न्यूरॉन डिजीज भी कहते हैं या फिर हिरायामा डिजीज भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि किन लोगों में ये कॉमन चीज़ें होती हैं, तो ये जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है यूजुअली हम लोग देखते हैं मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में, मतलब 50 साल से जो ऊपर के एज ग्रुप होते हैं उसमें मोटर न्यूरॉन डिजीज देखते हैं। आज के टाइम में बहुत से ऐसी वजह हैं जिसमें हम यंग ऑनसेट मोटर न्यूरॉन डिजीज देखने लगते हैं। यंग ऑनसेट मतलब 40 साल के अंदर किसी को ये सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। अब कैसे इन सिम्टम्स को पहचानें और कैसे हम डायग्नोस कर सकें। कभी भी किसी को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसमें हाथों में सूखनापन शुरू हो जाए, कमजोरी आने लगे, मांस धीरे धीरे सूखने लगे, या फिर बहुत बार दिखने में या बोलने में दिक्कत आने लगे, तो ये सिम्टम्स मोटर न्यूरॉन डिजीज के हो सकते हैं। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? कुछ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन जिसको हम लोग एनसीवी और ईएमजी टेस्ट कहते हैं, ये करके हम मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं। अब इसको हम ट्रीट कैसे करें? ट्रीट करने के लिए हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो ओरल मेडिकेशंस भी होती है, इंजेक्टेबल्स भी होती हैं। आज के डेट में मोटर न्यूरॉन डिजीज को जो ट्रीट करने की जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो जो इन दवाइयों के अलावा और भी होती हैं, लेकिन जो असर में कारीगर होती है वो ओरल टैबलेट्स और इंजेक्शंस होती है। अब अगर किसी मरीज को हम ये दवाइयाँ शुरू करते हैं तो एक तो ये लंबी दवाइयाँ चलती हैं, कुछ टेस्ट से हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जानने वाली चीज़ ये होती है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज अगर किसी को हो गया तो ये बढ़ने वाली बीमारी है। इसीलिए कभी भी किसी को डिजीज होती है तो हमें पता होना चाहिए कि दवाइयाँ कब हमें स्टार्ट करनी है, कितने दिन तक देनी है, और हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करना है। अब इस बीमारी को जब भी हम किसी को डायग्नोस करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी लाइफ स्पैन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो जाती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आगे होने का डर होते हैं, खासकर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को सांस लेने में, और कई बार अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पड़ जाएं तो पेशेंट को वेंटिलेटर की नीड भी जरूरत पड़ सकती है। तो आज के इस एपिसोड में जैसे मैंने बताया, मोटर न्यूरॉन डिजीज सबको पता होना चाहिए, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सके और हम कैसे इसको ट्रीट कर सकें। थैंक यू।